14 में बोला था कि आपको मिनिमम 1,000 रुपए देंगे, लेकिन आज भी 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 1,000 रुपए से नीचे पेंशन प्राप्त करते हैं। रात दिन मैंने काम किया तो मुझे 1,000 रुपए बोल रहे। 1,000 रुपए का मतलब होता है 33 रुपए पर डे। तो 40 करोड़ वोटर का मामला है ये। 40 करोड़ वोटर जिस दिन समझ जाएंगे कि आप हमारे साथ में गद्दारी कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपको भगवान ही बचा सकता है। फिर इनको सिर्फ उद्योगपति चाहिए, काम करने वाले ये मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये पूंजीपतियों की सरकार है और इसके खिलाफ तो ये 2024 का इलेक्शन जाएगा ही जाएगा। ये पांडे का दावा है। 90 दिन के अंदर मैं आप लोगों को 6,500 रुपए और उसके ऊपर 3,000 रुपए और उसके ऊपर महंगाई भत्ता दिलवाने का काम करूंगा। तुम झूठ तो जरूर बोलते हो, लेकिन इतना झूठ मत बोलो। ये कामगारों को 1,000 रुपए देने के बहाने आप घोषणा करते हो और आपके ही 1,000 रुपए की ऐसी तैसी हंसने की बात नहीं है। मैं आपको भी बोलता हूँ, आपका भविष्य अंधकार में है। ऐसा ही डड्डू लेके घुमा करो, कुछ होने वाला नहीं। ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो मंच है, यहाँ पे तमाम जो पेंशन वाले बुजुर्ग हैं वो अपनी समस्याओं को लेके आए हैं। तो जानकारी प्राप्त करते हैं क्या समस्याएं हैं, क्यों आज आना पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीएन पांडे। मैं ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वर्धा से रहने वाला हूँ। पुलगांव से रहने वाला हूँ, वर्धा जिले का हूँ। तो पांडे जी, आज जो है आप तमाम यहाँ पे हजारों सैकड़ों की तादाद में आप लोग आए हैं। क्या बेसिक समस्याएं हैं? क्योंकि जो बुजुर्ग है, जो पेंशन लेते हैं, वो सीनियर सिटीजन होते हैं। बेसिक समस्या तो ये है कि मोदी जी ने हमें 2014 में बोला था कि आपको मिनिमम 1,000 रुपए देंगे, लेकिन आज भी 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 1,000 रुपए से नीचे पेंशन प्राप्त करते हैं। मुझे खुद को 700 रुपए पेंशन मिलती है, तो 700 रुपए में हम कैसे जिएंगे, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि इस देश में जो कैदी है ना सर, उस कैदियों को यही सरकार 126 रुपए पर डे खर्चा करती है। और मैं देश के लिए रात दिन मैंने काम किया तो मुझे 1,000 रुपए बोल रहे। 1,000 रुपए का मतलब होता है 33 रुपए पर डे। उसमें मैं और मेरी बीबी जीती है तो 16.5 रुपए पर डे आता है। जिन्होंने देश को लूटा उन लोगों को 126 रुपए चोरों को, और जिन्होंने देश को बनाया उसको सिर्फ 16.5 रुपए। तो ये देश किसके लिए चला रहे अपन? ये देश अपन चोरों के लिए चला रहे या इन लोगों ने जिन्होंने महासत्ता इस देश को बनाया उनके लिए चला रहे? बात तो ये है, अभी इस सरकार ने लास्ट ईयर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने 2,000 रुपए का रिकमेंडेशन किया था इनको, ये कम से कम 2,000 रुपए दो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वापिस कर दिया कि हमारे पास में पैसे नहीं। ये चोरों के पैसे माफ करने के लिए इनके पास में पैसे, उद्योगपतियों के पैसे माफ करने के लिए इनके पास में पैसे, लेकिन ये गरीब लोगों को देने के लिए इनके पास में पैसे नहीं। तो ये कौन सी सरकार है? तो आप ये बताएं कि राज्य के हिसाब से भी ये वेरी करता है, राज्य टू राज्य। तो तमाम राज्यों के यहाँ पे जो है, कहाँ किस किस राज्य से लोग आए? ये करीब करीब 20 से 25 राज्यों के लोग यहाँ पर आज आए हैं, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का यह संगठन आज तैयार किया था हमने। कल तो हमको रामलीला मैदान पे परमिशन नहीं मिली, आज भी इन्होंने 2 बजे तक हमारी परमिशन दे दी। 2 बजे के बाद में इन्होंने हमको यहाँ से बंद करने के लिए कहा है। अरे मैं बोलता हूँ, यदि हम 4 बजे तक बोलते थे तो इनका क्या राज चला जाता था? इनको क्या हम छीन लेते थे? अरे तो भाई आप तकदीर वाले हो कि अभी आपने गुजरात जीता है, लेकिन दिसंबर 2023 तक यदि ईपीएस वालों का कोई काम नहीं हुआ ना, तो ये 20 करोड़ लोग हैं, एक घर में 2 लोग भी पकड़े जाए तो 40 करोड़ वोटर का मामला है ये। 40 करोड़ वोटर जिस दिन समझ जाएंगे कि आप हमारे साथ में गद्दारी कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपको भगवान ही बचा सकता है। फिर दूसरा कोई नहीं बचाएगा। खुली चुनौती है एक तरह से सरकार को कि अगर ध्यान नहीं दिया तो जो है वोट की पावर दिखाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, अब आप लोग इतने अग्रेसिव नहीं हैं, आप लोग काम नहीं आ सकते हैं, क्या इसलिए सरकार ऐसा कर रही है आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, सरकार ऐसा नहीं कर रही। ये ऐसा संगठन है ईपीएफओ के जिसके पास में लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी है जमा। ये जिनके उनको मालूम है कि ये बुड्ढे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 1/9/2014 के बाद में आपके जैसे जरे भी जितने भी जवान लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने ऐसा अभी कानून बनाया है कि इनको 15,000 के ऊपर हम इनका पेंशन फंड नहीं काटेंगे। तो इनको 33 साल के बाद में सिर्फ 7,500 रुपए पेंशन मिलेंगी। आप लोगों को भी, आप लोग भी समझ लेना कि आपका भविष्य अंधकारमय करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार जब तक कामगारों के खिलाफ में बात करेंगी, अरे ईपीएफओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ये दोनों भी सुप्रीम कोर्ट में कामगारों के खिलाफ में गई है। ये क्या कामगारों का भला करेंगी? ये कुछ नहीं कर सकते। इनको सिर्फ उद्योगपति चाहिए, काम करने वाले ये मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो ये ऐसी सरकार है कि इनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं, गरीबों से सिर्फ वोट लेना है, बाकी चूतिया बनाने का काम चालू है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन सारा दिवाला इन्होंने निकाला है। एक भी कारपोरेशन, एक भी संगठन इन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन बेचने का काम ये कर रहे हैं। ये पूरे कामगारों का सत्यानाश करने जा रहे हैं। सालों से समस्याएं हो रही हैं सीनियर सिटीजन को। ये 16/11 1995 से ये स्कीम चालू हो गई पेंशन वाली। तो 16/11/95 से 5 और ये 12-22 27 साल आज हो गए हैं। 27 साल होने के बाद में इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। पिछले कोविड के जमाने से आज तक 4 लाख लोग मर चुके हैं, फिर भी इन्होंने 1000 के ऊपर पेंशन नहीं बढ़ाई। अरे ये क्या सरकार, गरीबों की सरकार है क्या? ये गरीबों की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और इसके खिलाफ तो ये 2024 का इलेक्शन जाएगा ही जाएगा, ये पांडे का दावा है। मैं चाहता हूं कि यदि इन्होंने दिसंबर 2023 तक कुछ नहीं किया तो ये सरकार हमारी नहीं, हम फिर हमारा नेता दूसरा चुन लेंगे, हमारी पार्टी दूसरी चुन लेंगे, लेकिन इनके साथ में हम नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत हमको रुलाया है, बहुत रुलाया। जो है सरकार बदली गई थी, क्योंकि जब ये 27 साल से मामला है तो 3-4 बार चुनाव भी आए। सोच के हमने बदली की थी कि हम यहीं पे जंतर मंतर पे लोग आए थे। इनका प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जो बीच में मिनिस्टर भी था, उस प्रकाश जावड़ेकर ने बोला था कि मेरी सरकार यदि आती है तो 90 दिन के अंदर मैं आप लोगों को 6,500 रुपए और उसके ऊपर 3,000 रुपए और उसके ऊपर महंगाई भत्ता दिलवाने का काम करूंगा। ये कांग्रेस सरकार ने 1,000 रुपए का ऐलान किया, ये तो कामगारों के साथ में धोखाधड़ी है। इनके मिनिस्टर ने बोला था यार, ये बोले जुमला है, इलेक्शन के लिए हम कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसी तैसी करो, अपनी कुछ भी बोलो। 15 लाख और नौकरियां और 15 लाख कहा था हर व्यक्ति के पास आएंगे। 15 लाख का तो वो छोड़ो, वो तो जुमला मैं मान सकता हूँ। ये साले 1,000 नहीं देते तो 15 लाख कहाँ से देने वाले हैं? बात सही है कि भाई इतना झूठ मत बोलो मोदी जी, तुम झूठ तो जरूर बोलते हो, लेकिन इतना झूठ मत बोलो कि कामगारों को 1,000 रुपए देने के बहाने आप घोषणा करते हो और आपके ही 1,000 रुपए की ऐसी तैसी एक साधारण अधिकारी करता है, तो आपकी क्या इज्जत है? अरे जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि कम से कम 1,000 देंगे, और वो कौन सा अधिकारी है जो साला 700 रुपए मेरे को दे रहा? 700 रुपए, 20 लाख लोग ऐसे ही इस देश में कि जो 1,000 के नीचे पेंशन लेने वाले हैं। इन लोगों को कौन समझाएगा? तो मोदी जी को ये मालूम नहीं कि मेरे बोलने के बाद में कोई एक सामान्य अधिकारी ने मेरे बोलने की ऐसी तैसी करके रखी है, क्या उसको साले ड्यूटी पे रखते हैं? सस्पेंड कर दो उसको, कौन है तो वो? क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन तमाम लोगों को? संदेश यही देना चाहता हूँ, सरकार को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप 2023 तक हमारी डिमांड मान लेंगे, हमको मिनिमम कोश्यारी कमेटी के हिसाब से 3,000 रुपए और उसके ऊपर महंगाई भत्ता देंगे, तो हम आपके साथ में हैं, क्योंकि हमें मालूम है आज आप मेजॉरिटी में हैं, आप ही ये कर सकते हैं। यदि सिर्फ आपको समय सीमा देते हैं कि ये दिसंबर 2023 आपका है, 1 जनवरी 2024 से हम हमारे काम को लिए लग जाएंगे। और मैं मेरे पूरे साथियों को जो आज ड्यूटी कर रहे हैं, जो आज ड्यूटी पर है, लाखों करोड़ों लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको इस सरकार ने 1/9/2014 के बाद में पेंशन बंद कर दिया है। 15,000 की लिमिट इनको रखी है। इनको 33 साल के बाद में 7,500 मिलेंगे। उस वक्त मेरे को नहीं लगता कि 7,500 में इनको आधा बोरा भी गेहूं आएगा या प्याज आएगा एक कट्टा। मुश्किल है, बहुत बड़ी महंगाई बढ़ रही है, खाने के लिए वारे नारे हो रहे हैं। जो बीजेपी के लोग आप तुम्हारे वार्ड में आएंगे उनको हकल दो करके बोलो। इन्होंने बोला है कि नो कोशियारी नो वोट। इन्होंने बोला इस देश में संदेश जाना चाहिए कि नो कोशियारी नो वोट। अरे हमारे पैसे से आपने कोशियारी कमेटी बैठाई, वही कोशियारी कमेटी के ऊपर दूसरी कमेटी बैठाई, फिर उसके ऊपर तीसरी कमेटी बैठाई। ये कमेटी के ऊपर कमेटी बना रहे, पैसा किसका जाता है? पैसा ये गरीब का जाता है। बैंक में मेरा पैसा जमा है, मैं 5-5, 10-10 रुपए करके बैंक में डालता हूँ। कर्जा कौन निकालता है? अदानी अंबानी निकालता है। पैसे हमारे उद्योगपति ये बन रहे, फ्लाइट से ये घूम रहे, साले हम गाड़ घिस रहे यहाँ पे। हंसने की बात नहीं है, मैं आपको भी बोलता हूँ, आपका भविष्य अंधकार में है। ऐसा ही डड्डू लेके घुमा करो, कुछ होने वाला नहीं। ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। सरकार को पीछे खींचो, आप भी ये चलाओ कि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आक्रोश देखिए आप, जो है आक्रोश सरकार के खिलाफ कितना है, क्योंकि वादे जो है सरकार जीतने से पहले करती है, एक विश्वास जीती है वोटर का, उसके बाद जीतने के बाद क्या समस्याएं होती हैं। बुजुर्ग हैं, सारे सीनियर सिटीजन हैं देश के, और उन्हें जंतर मंतर पे वृद्ध अवस्था में आके प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो भविष्य उन्हें अंधकार में दिख रहा है।
चुनौती साफ है सरकार को कि 2000 आने वाले जो आगामी चुनाव है उसमें मुंह तोड़ जवाब सरकार को दिया जाएगा। एक बात मैं भूल गया हूँ, एक बात आपको भी बताता हूँ। इन्होंने 1/9/2014 से जो कानून लागू किया है ईपीएफओ के लिए, पेंशनरों के लिए, कि कम से कम उसको 1000 रुपए देंगे, तो मेरे को तो 700 रुपए मिल रहे हैं। और यदि उसी में एक क्लॉज ऐसा है कि हर विधवा को 1000 रुपए देंगे, और 2 बच्चे यदि रहे 25 साल के अंदर तो उसको 25% एंड 250 देंगे। तो मैं जिंदा हूं तो मुझे 700 रुपए, मैं यदि मर जाऊं तो मेरे बीबी को 1500 रुपए। ये कायदा बनाने वाली ये सरकार, किसी को अक्ल नहीं है कि साले घर घर में मियाँ बीबी के झगड़े लगाए। मेरे को मेरी बीबी बोल रही थी कि पड़ोस वाली का मर्द गुजर गया, उसको 1500 मिलते हैं, आप जिंदे हैं आपको 700 रुपए मिलते हैं। ये कौन सी सरकार है? क्या कर रही है सरकार? मरना पड़ेगा। खासदार भी ये भी नहीं समझते। मैंने हुकुमदेव नारायण सिंह को बोला, साहब आप ये बोलो कि ये कैसा कानून बना है, क्या कोई अकल वाला नहीं है? अरे ये तो अंगूठा बहादुर थे, साले चुनकर आ गए उस वक्त। लेकिन अधिकारी, IAS अधिकारी। और मैं दूसरी बात भी आपको बोलता हूँ, यदि आप 2014 को लगे हैं ड्यूटी पर और यदि आपका 15,000 रुपए सैलरी है, उसके ऊपर यदि आपका 12% PF कटता है, 833 यदि आपका पेंशन फंड में जाता है, तो आपके 1250 रुपए पर महीने जाते हैं। 1250 रुपए पर महीने जाने के बाद में यदि आप 33 साल 1250 भरेंगे तब आपको 7,500 मिलेंगे। लेकिन 33 साल में आपके पैसे कितने जमा होते मालूम है इनको? ये साले IAS अधिकारी इनको समझता नहीं। अरे 1250 रुपए की यदि किसी ने RD निकाल लिया तो 30,02,000 रुपए उसके जमा होते हैं। मैं किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में वो पैसे डाल दो तो मुझे 25,000 रुपए महीने का मिलता है। जब ये मेरे पूरे पैसे 30 लाख रुपए ले लेंगे, उसके बाद में मेरे को 7,500 देंगे, मेरे महीने के 18,000 दबाएंगे, और मैं और मेरी बीवी मरने के बाद में 30 लाख भी ये दबाएंगे। तो ये चोरों का राज हटाने के लिए हर पेंशनर काम करेगा 1 जनवरी 2024 के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो है वो आक्रोश आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ एक वृद्ध आज के समय में झेल रहा है, कितने नाखुश हैं लोग। क्या समझते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।